नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल फार्मिंग गेम्स में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैंने सोचा कि मैं अपने दिन की शुरुआत एक छोटे से बदलाव के साथ करूंगा और वह यह है कि आज से मैं आप सभी से बात करने की कोशिश करूंगा। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे दोनों ट्रैक्टर खेत में काम कर रहे हैं। मेरे एक खेत में खेती और बुआई चल रही है और मुझे पता है कि मेरे दूसरे खेत की फसल जल्द ही काटने के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए मैं फसल काटने के लिए अपने हार्वेस्टर को अपने दूसरे खेत के पास ले जा रहा हूं। मैंने अपने खेत की जुताई पूरी कर ली है। अब मैं अपनी कल्टीवेटर मशीन को अपने दूसरे खेत के पास ले जा रहा हूं, क्योंकि अब वहां इसकी आवश्यकता है, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं कम समय में उपयोग कर सकूं। आइए सभी मशीनों को कार्यशील स्थिति में लाने के लिए अपने कंबाइन हार्वेस्टर के बाद अपना कल्टीवेटर पार्क करें। आप यहां अपनी मशीनें पार्क नहीं कर सकते। यह आपका क्षेत्र नहीं है। ओह, मुझे लगता है कि मैंने यहां गलती की है। ठीक है, असुविधा के लिए खेद है, लेकिन बहुत जल्द यह क्षेत्र केवल मेरा होगा। बस सबसे कुछ दिन इंतजार करें। यह मेरा तुमसे वादा है दोस्त। अब मुझे तेजी से बुआई पूरी करने के लिए अपनी बुआई मशीन के साथ इस ट्रैक्टर की आवश्यकता है, इसलिए मैं ट्रैक्टर बदल दूंगा। अब मैं सीडिंग मशीन के साथ तेज ट्रैक्टर का उपयोग कर रहा हूं। मैं इस उर्वरक स्प्रेयर का उपयोग अब बीज बोने की गतिविधियों के साथ साथ खेत में भी करूंगा। ओह, मुझे बीज बोने के लिए अपने ट्रैक्टर को फिर से संरेखित करना होगा। अब मैं उर्वरक का छिड़काव भी शुरू कर सकता हूं।
आइए कुछ समय प्रतीक्षा करें ताकि उर्वरक छिड़काव भी उसी खेत में बोने के साथ संरेखित हो जाए। अब मैं शुरू कर सकता हूं। आप जानते हैं कि क्यों? क्योंकि बीजारोपण की तुलना में उर्वरक विरलन में कम समय लगता है। इसलिए मुझे बंध्याकरण के बीच अंतराल से बचने के लिए काम करने के लिए अधिक क्षेत्र रखना होगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों ट्रैक्टर एक ही खेत में काम कर रहे हैं। एक बड़ा ट्रैक्टर बीज बोने का काम कर रहा है और छोटा ट्रैक्टर खाद डालने का काम कर रहा है। कुछ ही मिनटों में बीजारोपण पूरा हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि बीच बीच में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस न करें। अब बुआई हो गई है। मैं इस मशीन को भी अन्य मशीनों के साथ अपने दूसरे खेत के पास पार्क करूंगा। मुझे अब ट्रॉली के लिए इस ट्रैक्टर की आवश्यकता है क्योंकि मुझे हार्वेस्टर से अनाज इकट्ठा करने के लिए ट्रॉली की आवश्यकता है। आइए देखें कि वर्तमान में बाजार में क्या कीमतें चल रही हैं। चलो उस खेत में चलें जो अगली बार फसल काटने के लिए तैयार है। मेरी फसल अभी भी तैयार नहीं है। मुझे फसल काटने के लिए तैयार होने तक इंतजार करना होगा। खाद छिड़काव का काम भी अब पूरा हो चुका है। मैं इस मशीन को अपने अगले क्षेत्र में ले जा रहा हूं।
आइए इस हार्वेस्टर को खेत के पास ले जाएं क्योंकि फसल तैयार होने वाली है। आइए मशीनों को फिर से काम के क्रम में संरेखित करें। मुझे अपनी मशीनों को कार्यक्रम में रखना सबसे अधिक पसंद है। मैं अपनी कंबाइन को ट्रैक्टर के पास ले जा रहा हूं। मुझे अपने ट्रैक्टर चालक को ट्रॉली के उपयोग के लिए कुछ कार्य निर्देश देने हैं। ठीक है, फसल काटने के लिए वापस चलते हैं। वे दोनों ड्राइवर एक दूसरे से बात करने में समय बर्बाद कर रहे हैं। आइए सभी मशीनों को करीब ले जाएं। दू 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 दू। आइए भविष्य की योजना के लिए मशीनों की जांच करें। अरे फसल अब तैयार है, चलो कटाई शुरू करें। मैं अधिक पैसा कमाऊंगा क्योंकि मुझे खेती के लिए एक और खेत खरीदना है। यह कटाई का समय है। आशा है कि आपको क्षेत्र में गतिविधि पसंद आ रही है। आपको कटाई या छिड़काव में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक पसंद है? कृपया मुझे टिप्पणी अनुभाग में बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आइए मेरे दूसरे खेत की स्थिति देखें। अच्छी फसल उग रही है। चलो कटाई के खेत में वापस चलते हैं। अब मैं इस क्षेत्र में भी खेती शुरू कर सकता हूं। अरे कंबाइन पूरी भर गई है। मुझे कंबाइन से अनाज उतारना है। अब मुझे इस अनाज को भंडारण के लिए रखना होगा। मैं इसे बाद में करूंगा। मुझे यह कंबाइन हार्वेस्टर पसंद है। यह गेहूं और मकई की फसल की कटाई के लिए कुशल समाधान है। मैं इस कंबाइन से बाद में और अधिक फसल भी लूंगा। आप देख सकते हैं उसी खेत में खेती भी हो रही है। कटाई भी जल्द ही समाप्त होने वाली है। यह खेत फिर से बीज बोने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं जितनी तेजी से गतिविधि पूरी करूंगा, परिणाम उतनी ही तेजी से मिलेंगे और सीमित समय में अधिक पैसे कमाऊंगा। अब कटाई पूरी हो गई है। इस मशीन को मेरे फार्म के पार्किंग क्षेत्र में रखें। आप देख सकते हैं कि मेरे खेत में मक्का का हेडर भी है। आइए कंबाइन से अनाज इकट्ठा करें। ओह, मुझे कंबाइन हार्वेस्टर को संरेखित करना होगा ताकि मैं आसानी से ट्रॉली पर अनाज उतार सकूं। ठीक है। अनलोडिंग अनलोडिंग। अब मुझे यह अनाज भंडारण में रखना होगा।
ये अब हो गया। चलो मैदान पर वापस चलते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में अपने कृषि फार्म में अपनी सभी मशीनरी सहित प्रगति के बारे में फिर से आपसे मिलूंगा। आशा है आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और शेयर करें और अपनी टिप्पणी लिखें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।